डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव निर्वाचन प्रणाली में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनाव में मतपत्रों को गलत तरीके से निरस्त करने और एक हारे हुए पक्ष के प्रत्याशी को मेयर घोषित करने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा है। विराम। इसे सुनिश्चित कराना जरूरी है। विराम। गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने कुछ मतपत्रों पर खुद निशान लगाकर उन्हें निरस्त कर दिया था। विराम। वह सारा वाकया कैमरे में भी दर्ज हुआ था। विराम। इस तरह मनमानी और धोखाधड़ी करके सरेआम किसी पार्टी के प्रत्याशी को हराने और किसी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित करने का यह पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था। विराम। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी स्वाभाविक थी। विराम। मगर चुनावों में मत चोरी और धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है। विराम। पहले जब मतपत्रों के जरिए मतदान होते थे तब कई जगह दबंगों के मतपेटी लूटने और उन्हें अपने पक्ष के मतपत्रों वाली पेटी से बदल देने की घटनाएं खूब हुआ करती थीं। विराम। उसे रोकने के लिए मतदान मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। विराम। दावा किया गया कि इससे मतदान में पारदर्शिता आएगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका दूर होगी। विराम। मगर अब तो मतदान मशीनों पर भी गंभीर शक जाहिर किया जाने लगा है। विराम। विपक्षी दल मतपत्रों के जरिए मतदान कराने या फिर मतदान मशीन को त्रुटिपूर्ण बनाने की मांग कर रहे हैं। विराम। कहा जा रहा है कि मतदान मशीनों को बाहर से संचालित किया जा सकता है। विराम। इस तरह सत्ताधारी दल दूसरे दलों के मतों को हटाकर अपने पक्ष में मतों की संख्या बढ़ा लेता है। विराम। विपक्षी दलों का दावा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। विराम। कुछ जगहों पर मतगणना के बाद मतदाता सूची पर अंकित मतों और मतदान मशीन से निकले मतों में अंतर भी देखा गया है। विराम। इस तरह अब निर्वाचन आयोग की निष्ठा पर भी सवाल उठने लगे हैं। विराम। ऐसे में यह सवाल अब बड़ा बन चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन का पालन कैसे हो कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। विराम। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। विराम। अगर वही प्रश्नांकित होने लगा है तो लोकतंत्र की अवधारणा धुंधली होगी ही। विराम। फिर तो लोगों के मतों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जो मतों को अपने पक्ष में कर सकेगा वही सत्ता में बना रहेगा। विराम। पैरा। चंडीगढ़ की घटना ने चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को और गहरा किया है। विराम। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पीठासीन अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सलाह दी है। विराम। मगर सवाल पूरी चुनाव प्रणाली को पारदर्शी बनाने का है। विराम।
अगर बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों को वर्तमान चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है और आम मतदाता भी इसे लेकर सशंकित हैं, तो इसके निराकरण का उपाय होना ही चाहिए। विराम। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में तो बहुत कम मतपत्र थे, मगर जब उसमें धांधली करने की कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर पड़ने वाले मतों में अगर इसी तरह हेरा फेरी होने लगे तो वह लोकतंत्र पर घातक प्रहार साबित होगा। मगर निर्वाचन आयोग इसे लेकर अब भी गंभीर नज़र नहीं आता। उसे लोकतंत्र के पहले पायदान पर ही पारदर्शिता लाने के असीमित संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। अगर वह उनका इस्तेमाल करे तभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा कायम हो सकता है। विराम। पैरा। वक्त के साथ सभ्य होती दुनिया में मनुष्य ने अपनी जीवन स्थितियों को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय बनाने की कोशिश की है, वहीं नकारात्मकता और मानव समाज को नुकसान पहुँचाने वालों के प्रति भी कई बार नरम रुख अख्तियार किया है। विराम। इसकी वजह यह है कि विपरीत हालात में भी इंसान में सुधरने की उम्मीद कायम रहती या फिर बाकी समाज को वैसा ही बनने से बचाने की मंशा होती है। विराम। मगर आज भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनसे पता चलता है कि अभी सभ्यता का सफ़र अधूरा है और मौजूदा दौर में भी बर्बरता कई रूपों में दुनिया के सामने आ जाती है। विराम। मसलन अफ़गानिस्तान के वारदाक प्रांत में गजनी के एक फुटबॉल स्टेडियम में जमा हजारों लोगों के बीच गुरुवार को सार्वजनिक तौर पर 2 लोगों को मौत की सज़ा दी गई। विराम। दोनों दोषियों पर अलग अलग हमलों में 2 लोगों की हत्या करने का आरोप था और तालिबान के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया था। विराम। सन 2021 में सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद से अब तक तालिबान 4 लोगों को इसी तरह सार्वजनिक रूप से सज़ा दे चुका है। विराम। प्रथम दृष्टया इसे किसी देश के कानून के मुताबिक दी जाने वाली सज़ा और उसका आंतरिक मामला मान सकते हैं। विराम। अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को जिस रूप में देखा जाना जाता है उसमें किसी अपराधी को सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ मौत की सज़ा देना कोई हैरानी नहीं पैदा करता है। विराम। मगर जिस दौर में समूची दुनिया में आम लोगों के मानवाधिकारों और सभी स्तरों पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, जेलों में बंद अपराधियों तक के मानवाधिकारों की वकालत की जा रही है, यहाँ तक कि मौत की सज़ा पाए दोषियों को सज़ा देने के कम दर्दनाक तरीके खोजे जा रहे हैं। वैसे में हजारों लोगों के जमावड़े के बीच बर्बर तरीके से सजाए मौत दिए जाने को अमानवीय ही कहा जाएगा। विराम। यह सही है कि हत्या के अपराधी को उचित सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसके लिए कानूनी तौर पर मृत्युदंड भी तय किया गया हो तो किसी उत्सव की तरह हजारों लोगों के जमावड़े के बीच उसका सार्वजनिक
प्रदर्शन किसी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज का लक्षण नहीं कहा जा सकता है। विराम समाप्त।